अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं तौकीर अकरम। आज आपके सामने जो स्टोरी लेकर आए हैं, हकूमती हालात के मामले में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से नून लीग की हुकूमत आई है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ बन चुके हैं, जिसमें वकला हजरात का जो है वो भी बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हड़तालें भी जो हैं वो की गई हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इन सब के मामलात के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपनी लड़ाई में और दीगर मामलात के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन वकला हजरात भी यकीनन सपोर्ट करते हैं सियासी जमातों को, जिसकी वजह से जो है वो हड़तालें की जाती हैं। और हड़ताल होती है तो हाई कोर्ट बंद होती है। हाई कोर्ट बंद होने की वजह से जो है वो जो दूसरे लोग हैं जिनके केसेस चल रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद ज़ीशान अली शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और इनसे पूछेंगे। ज़ीशान साहब, सबसे पहले मुझे एक ये चीज़ बताइएगा कि सियासी मामला जो हैं वो चलते रहते हैं, ये इख्तलाफात, हुकूमतें चेंज होना, ये चलता रहता है, लेकिन इसके अंदर जब एडवोकेट बीच में वकला हजरात जो हैं वो अमल दखल करते हैं और हड़ताल कर देते हैं अपनी कोई चीज़ को मनवाने के लिए या सियासी किसी मामलात की वजह से, तो जो दूसरे लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ है कि लीगल रेमेडी को अवेल करना हर बंदे का, हर शख्स का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हर शख्स को अब हमारे यहाँ पर भी अदालतों के अंदर ऑल्दो के कानूनी कार्रवाई जो है, प्रोसीडिंग्स वगैरह कोर्ट की वो हो रही होती हैं। जो रिसेंटली जो स्ट्राइक्स के हवाले से अगर आप बात करें तो हमने पर्टिकुलरली पुलिस की जो है वो एंट्रेंस बंद की थी, और हमारी तरफ से फुल कैबिनेट को सपोर्ट है, हमारे वो नुमाइंदे हैं और वो जिस तरीके से भी जो भी कॉल देंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली, किसी भी बंदे को, किसी भी ग्रीवियंस को कोर्ट जो है वो जो फाइलिंग है उनकी केसेस की वो हो रही है और कोर्ट्स उनको सुन रही हैं। सिर्फ पर्टिकुलरली पुलिस के हवाले से हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि पुलिस की जो है वो एंट्रेंस नहीं होगी, चूँकि हमारे मामलात जो कैबिनेट ने, जो बाहर कैबिनेट ने उठाए हैं, उसमें 4-5 मराहिल हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे वकला बरादरान के जो है ऊपर वो फॉल्स एंड फ्रिवलस FIRs जो हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे ट्रिपल मर्डर केस था जिसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही तरीके से नहीं की गई, उसमें जो ऑफेंसेस जो ऐड किए गए वो ठीक नहीं किए गए। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का भी, यहाँ पर कुछ जो है पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो सके, चूँकि हमारी जो गवर्नमेंट जो भी रिसेंटली गई है यहाँ पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ये वादे किए थे कि हम पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सके। अब जो गवर्नमेंट आई है, इससे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जाएंगे और इस तरह के मराहिल जो हैं वो नहीं होंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, ये भी बताइएगा कि आप हड़ताल करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? क्या इतनी हड़ताल में इतनी कमज़ोरी होती है, या कह लें कि इतनी ऑथेंटिक नहीं समझा जाता कि वकला हजरात हाई कोर्ट बंद करके हड़ताल करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी डिमांड्स के ऊपर जो है वो किसी किस्म का इम्प्लीमेंट नहीं होता? इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि वकला कमज़ोर हैं या फिर पुलिस जो है वो वकला को सीरियस नहीं लेती? देखिए, इसमें दो चीज़ें। सबसे पहली तो बात यह है कि जो स्ट्राइक की कॉल दी गई है वो लोअर कोर्ट्स की हद तक दी गई है, हाई कोर्ट में नहीं दी गई। दूसरी चीज़ ये है कि हम पीसफुल जो है, हमारा जो प्रोटेस्ट करना वो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से, जो आपने पहले बात की थी कि किसी भी बंदे को ये अलाउ, हमने किसी को बैन नहीं किया हुआ कि आके अपना केस फाइल ना कर सके। अब हमारी बात चूँकि ऊपर अवानों तक नहीं सुनी जाती, तभी जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी जाती है, ताकि वो हमारी बात को बावर किया जाए और हमें एतमाद में लिया जाए। जब भी कोई डिसीजन किया जाए, वो बार के आला ओहदेदारान को बिठाएं, उनको एतमाद में लें, और डिसीजन मेकिंग जो भी वट जो भी हो, कम से कम हमें वो उस चीज़ का हिस्सा बनाया जाए। हमारी तरफ से यही है गुज़ारिश। शान साहब, ठीक है, ये आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि अगर हड़ताल की जाती है, अब हड़ताल से लोअर कोर्ट्स जो हैं वो बंद होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो ओहदेदारान ऊपर बैठे हैं, पुलिस अफसरान ऊपर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी है, सारा एक फैमिली काइंड ऑफ इसे हम कह सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप हक़ के लिए हड़ताल कर रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही, अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स करें, का बात सही है, होनी भी चाहिए, आखिर क्या वजह है कि वकील हड़ताल करते हैं कि एक हफ़्ता हड़ताल करके बैठे रहते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती, ऊपर वाले मामलात में चीज़ें सेटलमेंट हो जाती हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लेकिन चेंज क्यों नहीं आता?
देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ये काम जो है ये लेजिस्लेचर्स का है, लेजिस्लेटिव असम्बली का है। ये चीज़ें उनका काम है कि वो कानून साजी करें प्रॉपर चीज़ों के बारे में, ये उनका काम है। ये हमारा वकला का काम नहीं है कि हम उसको लेजिस्लेटिव असम्बली को डिक्टेट करें या व्हाट्सएवर जो भी करें। हम हर इदारा जो है अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाना ये लेजिस्लेटिव असम्बली का काम है, ऊपर जो ऐवान बाला में बैठे हुए हैं उनका काम है। हमारी हद तक प्रोटेस्ट जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो हम करते रहेंगे। इवन कि आप देखें कि ये भी प्रोटेस्ट की एक तरीक़ेकार है, और प्रोटेस्ट हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमारी तरफ से किसी को भी कोई ऐसा एज़ा नहीं पहुंचा, तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जिसके तहत हम उसको प्रोटेस्ट के हमारे करने के लिए हम मजबूर हैं। अच्छा ज़िशान साहब, मुझे ये भी एक चीज़ बताइएगा कि अभी जिस तरह से नून लीग के जो शहबाज शरीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब वो हुकूमत में नहीं थे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे जहाँ से उन्होंने बेल भी ली हुई थी। तो कौन सा कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर किसी ने बेल ली हो या ज़मानत पे हो तो वो किसी इस तरह के सरकारी अहदे पे या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है? ये कानूनी तरीके से ये जायज़ है, मुमकिन है? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना, एक तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं आवाम को भी अवेयरनेस देना चाहता हूँ, और हर आम लोग, आम जो भी मेरी तरह पाकिस्तानी जो कानून को नहीं समझता, क्योंकि हमारे लिए वो लेमैन है और हमारा काम है बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट। और अब इस पोस्ट के ऊपर जो है ना, हम ज़रूरी है ये मैसेज पहुँचना चाहिए। देखें, ये एक लीगल प्रिंसिपल है, एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल ही इज़ प्रूवन गिल्टी। ये एक लीगल प्रिंसिपल है। अब इसके तहत आप शहबाज शरीफ के बारे में अगर आप ये कहेंगे तो उनके ऊपर केसेस हैं, और जो फ़र्द जुर्म के बारे में कहा जाता है वो फ़र्द जुर्म इसी तरीके से है कि अब इसके बाद का मराहिल अदालतों के पास है कि अदालतें अब ट्रायल शुरू करेंगी कि आया कि वो गिल्टी हैं या नहीं। उसमें प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाएगी, एविडेंस को लाएगी, उधर से डिफेंस से दूसरी साइड से वहाँ पर अपने विटनेसेस होंगे, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, और फर्दर ये एक पूरा एक प्रोसेस है। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी तक कोई ऐसी कन्विक्शन नहीं है। अगर तो वो कन्विक्ट होते तो फिर उनको वो वहाँ पर उस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल ही नहीं थे। तो ये सिर्फ है कि दरख्वास्त गुजार की हद तक जो है वो उनको सिर्फ विक्टिम करार दिया गया, अदरवाइज़ जो अदालती कार्रवाइयाँ अभी बीच में नहीं हुई हैं जिससे ऑफिशियली अनाउंस किया जाए कि वो विक्टिम है। जी बिल्कुल, अगर आप पीछे हाई कोर्ट की भी अगर आप रूलिंग देखें, पीछे हाई कोर्ट ने भी ये कहा था, जब नैब उनके ऊपर पै दर पै जो केसेस बना रही थी, उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत ये जो सारे केसेस बनाए गए हैं, जो कि इसके अंदर कोई ठोस ऐसी कोई हमें कोई नज़र नहीं आ रही कोई ऐसी चीज़। ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, FIRs और जितने ये केसेस बनाए गए हैं, ये सारे के सारे मैलिस है, ये मैलिफाइडी है ऑन द पार्ट ऑफ द नैब, और या किसी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा है ये। अच्छा शान साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अभी जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत ने टेक ओवर किया है और तहरीक इंसाफ जो है वो अब पीछे आ गई है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि वकला हजरात की कोई स्ट्रेटजी है ऐसी कि उसको जो है वो इलेक्शन 3 महीने बाद होने हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हुकूमत वक्ती तौर पे अभी है या आगे इसका फ्यूचर क्या होगा? देखें, इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि हर चीज़ आइन के अंदर सबसे हमारा सुप्रीम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो हर चीज़ के ऊपर सुप्रीम है, हमें उसको फॉलो करना है। हमें गवर्नमेंट्स आना जाना ये चलता रहता है, बट मेन चीज़ ये है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कानून जो है वो अपना रास्ता ले और आइन के मुताबिक चीज़ें हों। अब ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए, उसने अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करना है, और वो चीज़ें जो हैं आइन के मुताबिकत में ही ये गवर्नमेंट जो है वो आगे आई है, और इसी आइन के मुताबिक ही अपना टाइम पूरा करेगी, और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। अगर PTI अपने इस्तीफ़े देती है तो बाई इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत गलत जो होगा वो डिसीजन होगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप नोटिस करें कि रीसेंट जो रिपोर्ट्स थी जो 2018 में ECP के ऊपर अगर आप देखें, तो एक नेशनल असेंबली के ऊपर जो कॉस्ट आती है इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट करने के लिए, वो अबाउट 4 मिलियन आती है, और अगर आप प्रोविंशियल असेंबली की कॉस्ट देखें तो वो अबाउट 2 मिलियन आती है, जो इलेक्शन कमीशन का खर्च आता है, और वो कौमी ख़जाना जो है वो बर्दाश्त करता है। तो आई थिंक सो ये खान साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होगा, अवामी खर्चे के ऊपर ही वो चीज़ें होंगी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है, मैं नॉन पार्टिसन हूँ अभी, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ हालात वाक़यात को, तो आई होप सो कि आगे देखेंगे। हमारे साथ एडवोकेट ज़िशान साहब मौजूद थे और आपने इनकी